चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, 10 एंड 11। 9 नंबर का क्वेश्चन जो है लॉजिकल इक्विवेलेंस दिखाना है विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल, तो आप लोग कर लेंगे उसको। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, 10 एंड 11 को डिस्कस करेंगे। 8 के अंदर क्या करना है आपको, तो पी एंड क्यू का ट्रूथ वैल्यू बताना है। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए पी एंड क्यू का ट्रूथ वैल्यू बताना है। और दिया हुआ क्या है, देखिए पहले एग्जाम्पल में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता। देखो यहाँ पर क्या किया है, बोला है कि P और Q इज ट्रू। P और Q ट्रू है, P एंड Q भी ट्रू है, तो P और Q का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा। अगर मतलब पूछते कैसे है, अगर P और Q ट्रू है एंड P एंड Q ट्रू है तो P और Q का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा। मतलब देखिए ऐसे, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, P Q को लिखिए, फिर कौन सा कंपाउंड स्टेटमेंट है P और Q को लिखिए, फिर कौन सा है P एंड Q को लिखिए। ठीक है, लिख दिया। अब ट्रूथ टेबल निकालिए। सो ट्रूथ टेबल निकालेंगे, दैट इज ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। अभी P और Q का क्या होगा, P और Q में तो आपको पता है ट्रू ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, एंड P एंड Q में क्या होता है ट्रू फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स। ठीक है। अब बेटा अगर आप देखेंगे तो क्या कहा है, P और Q ट्रू होना चाहिए और उसी के साथ में P एंड Q भी ट्रू होना चाहिए। देखिए P और Q कहाँ कहाँ ट्रू है, वो तो 3 पॉसिबिलिटीज में ट्रू है, लेकिन P एंड Q भी ट्रू होना चाहिए। तो बस पहली ही ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो आपको P और Q को भी ट्रू बताती है और P एंड Q को भी ट्रू बताती है। मतलब P ये जो स्टेटमेंट है एंड दूसरा जो Q स्टेटमेंट है, इन दोनों के ट्रूथ वैल्यू जब ये इस तरीके के रहेंगे तभी जाके ये दोनों एक साथ ट्रू बनेंगे। तो पूछा ये था कि P का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा और Q का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो P का ट्रूथ वैल्यू होना चाहिए ट्रू और Q का भी ट्रू होना चाहिए, तभी जाके P और Q ट्रू बनेगा, P एंड Q ट्रू बनेगा एक साथ। ठीक है। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन था। तो ट्रूथ टेबल निकालेंगे, इसको ऐसे डार्क करेंगे और आप लोग देयरफॉर नीचे लिखेंगे कि देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज ट्रू एंड Q इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है। चलिए इसी के अंदर का सेकंड नंबर का क्वेश्चन अभी करेंगे हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, अच्छा पी क्यू, अच्छा ये सब निकालना है हमें। सो पी क्यू है हमारे पास, फिर पी और क्यू चाहिए। सो पी क्यू टी टी, टी एफ, एफ टी, एफ एफ। ठीक है। अब बेटा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पी और क्यू हम लोगों ने निकाला है, यहाँ पर हमें निकालना है पी और क्यू इम्प्लाइज क्यू। ठीक है, पी और क्यू इम्प्लाइज क्यू। अब P और Q क्या होगा, ट्रू 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 एंड फॉल्स। सो P और Q इम्प्लाइज Q। सो ये इम्प्लाइज कर रहा है इसको, मतलब T इम्प्लाइज T, दैट इज T, T इम्प्लाइज F, दैट विल बी F, T इम्प्लाइज T विल बी T एंड F इम्प्लाइज विल बी F, दैट इज F, सॉरी T। अब आपको क्या पूछा है कि P और Q का ट्रूथ वैल्यू क्या होना चाहिए कि जब P और Q ट्रू हो और ये भी ट्रू हो। सो ये कौन कौन सी सिचुएशन में ट्रू है, ये इन 3 सिचुएशन में ट्रू है, और ये जो P और Q है ये इन 3 सिचुएशन में ट्रू है। तो आपके पास देखिए P, ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई कर रहा है, सॉरी नहीं, आपको क्या चाहिए, ये कंडीशन नहीं करता सेटिस्फाई, आपको ये ट्रू चाहिए और ये फॉल्स चाहिए। ठीक है। सो ये ट्रू कहां पर है, इन 3 जगह पर है, लेकिन ये ट्रू होते हुए ये कब फॉल्स है, तो ये सिर्फ यहां पर फॉल्स है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये जो बीच वाला है सेकंड नंबर वाला, ये आपके कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि P और Q ट्रू है यहाँ पर, और ये जो P और Q इम्प्लाइज Q है ये फॉल्स है। तो ये कब है, जब आपका P ट्रू है एंड Q फॉल्स है। सो देयरफॉर बोल के आप लिख सकते हो व्हेन P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स। तो आपको यही पूछा था कि P एंड Q का ट्रूथ वैल्यू बताइए जिससे P और Q ट्रू होगा और ये फॉल्स होगा। समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 के अंदर P एंड Q निकालना है, P Q, P एंड Q चाहिए, और फिर क्या चाहिए, P एंड Q इम्प्लाइज Q चाहिए। सो ये ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। P एंड Q होगा ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स।
P and Q implies Q, so P and Q implies Q, T implies T, T, F implies F, T, F implies T, T, F implies F, T, ठीक है। अब करना क्या है, ये फॉल्स होना चाहिए पहले वाला और दूसरे वाला ट्रू होना चाहिए। तो ये फॉल्स चाहिए, तो ये 3 केसेस में फॉल्स है, और ये ट्रू होना चाहिए, तो ये 3 केसेस में ट्रू है। तो ये तीनों के तीनों पॉसिबिलिटी आएगी। तो P की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, सो P जब ट्रू रहेगा तब Q फॉल्स होना चाहिए, और P जब फॉल्स रहेगा तब ये ट्रू होना चाहिए, और जब P फॉल्स रहेगा तब Q फॉल्स होना चाहिए। तो ये तीनों भी पॉसिबिलिटीज आप लिख सकते हो, ठीक है, इसके आंसर में। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, जी हाँ, सो P तो आप P एंड Q का वैल्यू जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऐसे कौन कौन से P एंड Q है, तो P एंड Q, द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P एंड Q विल बी T, F और F, T और F, F रिस्पेक्टिवली। सो P एंड Q का ट्रूथ वैल्यू क्या क्या हो सकता है, T, F, F, T, फिर F, F, ठीक है। सो इनमें से कोई भी एक आप ट्रूथ वैल्यू ले सकते हो P का एंड Q का, जो आपके दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सो एक सेकेंड, सो इस तरीके से ये क्वेश्चन था बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपको समझ में आना चाहिए कि P और Q के उन ट्रूथ वैल्यूज के बारे में बात हो रही है, P और Q के उन ट्रूथ वैल्यूज के बारे में बात हो रही है जो दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 खत्म होता है, बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 9 आपको होमवर्क के लिए है। सो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या करना है बेटा, तो रूल्स का यूज करके आपको लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव करना है, लॉज का यूज करके, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैं जानबूझ के ले रहा हूं ताकि इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके अच्छा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव करना है। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था, लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव करने के दो तरीके हैं, एक है ट्रूथ टेबल का यूज करेंगे, दूसरा है लॉज का यूज करेंगे। तो लॉज कभी भी आसान होता है अगर आपको लॉज अच्छे से दिमाग में बैठे हुए हैं। ट्रूथ टेबल में छोटी सी मिस्टेक भी आपका पूरा कैलकुलेशन बिगाड़ सकती है और टाइम खराब कर सकती है। तो बोर्ड के अंदर तो क्लियरली पूछा जाता है, जैसे ये क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर क्लियरली ये बोला है कि यूजिंग रूल्स इन लॉजिक प्रूव द फॉलोइंग, मतलब इसको आपको प्रूव करना है यूजिंग रूल्स। तो रूल्स का यूज करके आपको इसको प्रूव करना है, समझ में आ रही है बात। तो इसको हल्के में नहीं ले सकते अपन, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव करना है तो उनको ट्रूथ टेबल आसान लगता है। तो आसान लॉज भी है, बस लॉज के नेम्स अच्छे से याद रखने हैं, उसको अच्छे से तैयार करके, है ना। तो चलिए, मुझे तो यही सबसे आसान लगता है। अब आपको क्या करना है, ये लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव करना है। तो लेते हैं LHS हम लोग, विच इज P इफ एंड ओनली इफ Q। अब आपको पता है कि P इफ एंड ओनली इफ Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P implies Q एंड Q implies P। नेक्स्ट कंडीशनल लॉ, कंडीशनल लॉ क्या यूज करेंगे, देखो यहां पर रीजन क्या लिखेंगे, सिंस बाय कंडीशनल लॉ, सिंस बाय कंडीशनल लॉ। नीचे P implies Q को क्या लिख सकते हो, दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन P और Q, एंड इसको क्या लिख सकते हो, निगेशन Q और P, ठीक है। अब देखिए जो प्रूव करने के लिए बोला है वो आसानी से ऑब्टेन होगा। देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, डी मॉर्गन्स लॉ को उल्टा अप्लाई कीजिए, तो आप लॉजिकली इक्विवेलेंट टू इसको लिख सकते हो निगेशन ऑफ P एंड निगेशन R। समझ लो मैंने क्या किया, अगर मैं इसका निगेशन लेता हूं तो मुझे ये मिलना चाहिए, क्यों, क्योंकि मेरी डिमांड वो दिख रही है मुझे वहां पर, मुझे जो प्रूव करना है उस हिसाब से। तो ये बेसिकली ये और ये दोनों सेम है, बस ये किसका निगेशन है, तो मैंने डी मॉर्गन्स लॉ को उल्टा यूज किया। बारिश आ रही है तो मैं थोड़ा सा इंतजाम कर देता हूं इसको बंद करके, ताकि नॉइज का डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, डी मॉर्गन्स लॉ को उल्टा यूज किया। अब ये एंड एज इट इज, यहां पर भी मैं क्या करूंगा, निगेशन बाहर लिखूंगा, तो इसका Q ये एंड होगा और ये निगेशन P, समझ रहे हो। तो यहां से ये कैसे लिखा, सिंस बाय कंडीशनल लॉ, ये कंडीशनल लॉ यहां पर यूज किया है, और यहां पर सिंस बाय डी मॉर्गन्स लॉ, सिंस बाय डी मॉर्गन्स लॉ,
सो दिस इज यही हमें प्रूव करना है शायद, अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल यही प्रूव करना था। सो दिस इज इक्वल टू आप बोल सकते हो RHS। तो देखा कितना आसान था, 3 स्टेप्स में आपका आंसर आ गया। 3 स्टेप्स में आंसर आया है, फिर भी ऐसा नहीं कि कम मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। हाँ मतलब कम ही मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। लेकिन आप सोचिए ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा तो इसमें टाइम कितना लगेगा, 1 मिनट भी टाइम नहीं लग रहा इसका सोल्यूशन लिखने को। लेकिन अगर आप इसका ट्रूथ टेबल बनाने जाएंगे तो ट्रूथ टेबल से जब लॉजिकल इक्विवेलेंस दिखाना होता है तब आपको छोटा भी लॉजिकल इक्विवेलेंस रहा तो भी उसको ज़्यादा मार्क देने पड़ते हैं, क्योंकि इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसके अंदर आपको पी इफ एंड ओनली क्यू निकालना पड़ता है, फिर निगेशन क्यू चाहिए, निगेशन पी चाहिए, फिर इनको एंड से जोड़ा हुआ कॉलम निकालना है, फिर ये निकालना है, फिर दोनों का निगेशन निकालना है और फिर उसको एंड से जोड़ना है। कितने सारे कॉलम्स बन रहे हैं, कितना टाइम जाएगा उसके अंदर, है ना। तो बेटर है कि आपको लॉ, अगर देखो अगर एग्जाम में कोई भी कुछ नहीं बोलता, सिर्फ लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव कीजिए ऐसा बोलता है, ना वो जिक्र करते हैं ट्रूथ टेबल का, ना ही वो बात करते हैं किसकी, लॉज की। तो मेरा तो आपको सजेशन है कि जब उन्होंने कुछ कहा नहीं है तब सीधा लॉज यूज़ करो, रूल्स का यूज़ करके आप लॉजिकल इक्विवेलेंस अच्छे से प्रूव कर सकते हो कम टाइम में। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन 10th के अंदर के। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं हम लोग। अब बेटा 2 के अंदर लेफ्ट साइड में हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। जब ऐसा सिचुएशन हो तब आप राइट हैंड साइड भी ले सकते हो। देखो दोनों साइड में से कोई भी एक साइड लेके आपको दूसरा लाके दिखाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, RHS ले लेते हैं। सो RHS इज इक्वल्स टू P और Q एंड निगेशन P। ठीक है, अब क्या करेंगे, राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई करेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, सो दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P एंड निगेशन P और एज इट इज, और ब्रैकेट के अंदर आएगा Q एंड निगेशन P। ठीक है, सो दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, क्या करेंगे, दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P एंड निगेशन P। क्या होता है, देखो यहाँ पर रीजन लिखेंगे, सिंस बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सिंस बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट दिस इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू, अभी ये कॉम्प्लीमेंट लॉ अप्लाई हो गया यहाँ पर। सो एंड आया है, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स। सो ये नतीजा देगा पूरा फॉल्स। सो फॉल्स और Q एंड निगेशन P। सो यहाँ पर रीजन आएगा सिंस बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, सिंस बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब यहाँ पर देखिए, ये इसको एक स्टेटमेंट मानिए और इसको आइडेंटिटी समझिए। सो आइडेंटिटी लॉ अप्लाई करेंगे। सो ये ट्रू रहेगा तो ट्रू और फॉल्स दैट विल बी ट्रू, false or false will give false, that means we will get again this statement, that is Q and negation P। ठीक है, so this was written by complement law और ये है फिर Q and negation। तो यही हमारा है और इसको आप लिख सकते हो negation P and Q। so this is our what, this is LHS जो हमें प्रूव करना था। समझे, तो आसान था, बस RHS लेके करना है। अब थर्ड के अंदर आप LHS ले सकते हो, काफ़ी बड़ा दिख रहा है LHS। ठीक है, सो थर्ड में LHS लेते हैं। सो थर्ड के अंदर LHS हमने लिया, दैट इज निगेशन P और Q और निगेशन P एंड Q। सो दिस इज इक्वल, दिस इज लॉजिकली इक्वल टू निगेशन P दिखाना है। तो कैसे कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा अच्छे से देखिए पहले। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसका निगेशन इसको अप्लाई कर देते हैं। दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन P और की जगह आएगा एंड निगेशन Q। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है और, ये है निगेशन P एंड Q। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो निगेशन P है, निगेशन P है, एंड है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज निगेशन P बाहर निकलेगा तो ब्रैकेट के अंदर निगेशन P और ये लॉजिकल कनेक्टिव एंड बाहर निकलेगा तो ब्रैकेट के अंदर निगेशन Q बचेगा, ये और आएगा और ये Q आएगा। ठीक है, रीजन आएगा सिंस बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख सकते हो सिंस बाय डी मॉर्गन्स लॉ, मतलब इसको आपने यहाँ ये लिखा ना डी मॉर्गन्स लॉ यूज करके। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ रहा है कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये एक स्टेटमेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट। सो निगेशन P एंड स्टेटमेंट और कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ट्रू और फॉल्स, ट्रू, फॉल्स और ट्रू, ट्रू, मतलब इसका आउटपुट आएगा ट्रू। सो यहाँ पर आएगा सिंस बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, सिंस बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। नेक्स्ट
ये एक स्टेटमेंट है जिसको आइडेंटिटी के साथ में जोड़ा जा रहा है। सो निगेशन P एंड T है। क्या करेंगे? निगेशन P एंड T। सो ये या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, लेकिन इसको ट्रू के साथ में जोड़ रहे हैं तो ट्रू एंड ट्रू विल गिव ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू विल गिव फॉल्स। सो वही स्टेटमेंट फिर से मिलेगा, दैट इज निगेशन P, और यही हमें प्रूव करना था जो हमारा RHS था। ठीक है। सो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको निगेशंस लिखना है रूल्स का यूज करके, इन सभी का। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सो निगेशन लिखना है। सो निगेशन ऑफ किसका लिखना है? P और Q एंड Q और निगेशन R, इसका हमें निगेशन लिखना है। तो मैंने क्या कर दिया, जिसका भी निगेशन लिख लिया उसको ब्रैकेट में ले लिया, बाहर निगेशन साइन दे दिया। नाउ दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, तो आप इसका निगेशन लिख रहे हो तो इसको एक स्टेटमेंट मानिए, ये दूसरा स्टेटमेंट, और डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई होगा। सो पहले का निगेशन दैट इज निगेशन ऑफ P और Q एंड की जगह आएगा, और दूसरे का निगेशन दैट इज निगेशन ऑफ Q और निगेशन R। आगे बढ़ेंगे, दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू। अब यहाँ पर सिंपली डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई होगा, तो निगेशन P और की जगह आएगा एंड निगेशन Q। ठीक है। फिर ये और एज इट इज यहाँ पर निगेशन लग जाएगा, दैट इज निगेशन Q और की जगह आएगा एंड निगेशन ऑफ निगेशन R। ठीक है। So this is logically equivalent to negation P and negation Q, or negation Q and negation of negation will be statement itself. ठीक है। अब इसका कुछ नहीं किया जा सकता, ये ऐसे ही रहेगा। सो दिस इज द निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 का निगेशन निकालते हैं। सो निगेशन ऑफ किसका निगेशन निकालना है? P एंड Q और R का। ठीक है। सो दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन P एंड की जगह आएगा और निगेशन Q और R। ठीक है। सो दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन P और इसका निगेशन आएगा निगेशन Q, अब ब्रैकेट में ले लेंगे इसको, निगेशन Q और की जगह आएगा एंड निगेशन R। सो बस बात खत्म हो गई। नेक्स्ट थर्ड वाले का निगेशन लिखते हैं। थर्ड का निगेशन, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q एंड R। सो डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे। सो निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q आएगा सबसे पहले, एंड की जगह आएगा और यहाँ पर आएगा निगेशन R। लेकिन P इम्प्लाइज Q का निगेशन क्या होता है? P एंड निगेशन Q होता है, P एंड निगेशन Q और निगेशन R, खत्म। ठीक है ना। लास्ट फोर्थ वाले का निगेशन लिखना है, तो आप पॉज करके लिख सकते हो, मैं इसको हटा देता हूं। फोर्थ निगेशन P एंड Q, P एंड निगेशन Q, आपको इसका निगेशन लिखना है। ठीक है। निगेशन ऑफ निगेशन P एंड Q और P एंड निगेशन Q। ठीक है। आप इसका निगेशन लिख रहे हो तो सिंपली डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई होगा। पहले का निगेशन दैट इज निगेशन ऑफ निगेशन P एंड Q और की जगह आएगा एंड निगेशन ऑफ P एंड निगेशन Q। सो इसका निगेशन लिखना है तो निगेशन ऑफ निगेशन P एंड की जगह आएगा और निगेशन Q। फिर ये एंड एज इट इज, इसका निगेशन निगेशन P एंड की जगह और निगेशन ऑफ निगेशन Q। सो ये निगेशन ऑफ निगेशन मिलेगा P और निगेशन Q एंड निगेशन P और निगेशन ऑफ निगेशन आएगा स्टेटमेंट इटसेल्फ। ठीक है। सो ये बनता है निगेशन लास्ट वाले स्टेटमेंट का। तो इस तरीके से आपको निगेशन का लॉज का यूज़ करके ये क्वेश्चन आता है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो जाता है। ठीक है। बाकी क्वेश्चंस के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ, अभी यहाँ पर इसको रुका देता हूँ।